हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। चूचू शी से कहती है कि भले ही तुम मुझसे 2 साल पहले मिली हो बट तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है एंड लीजे भी काफ़ी बदल गया है। शी कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारी किस्मत में शायद यही था। अब बेचारी चूचू को ऐसे यही बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक है, बट लीजे को दोबारा छोड़ के मछली जाना इससे पहले चली गई थी। अंकल के कहने पे शैन हैंग चैन एक आर्ट गैलरी में आता है यहाँ की बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीदने के लिए। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े अमाउंट में होने वाला था, इसलिए यहाँ का ओनर हैंशैमैन से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले मैं एक बार तुम्हारे ओनर से मिलना चाहता हूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैं इतना बड़ा बिजनेस किसके साथ कर रहा हूँ। ये बात हैंशैंग को थोड़ी शक करने वाली लगती है, इसीलिए अपने ओनर को बताता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं एंड इससे मुझे थोड़ा शक हो रहा है। लेकिन अंकल को उस पर कोई शक नहीं हो रहा था, उनके लिए बस वो एक नंबर का लालची इंसान था। बट हैंशैंग के निकलते ही यहाँ पे शी आ जाती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अमीर बन के आई थी। ये यहाँ के ओनर से मिलना चाहती थी, लेकिन ये सेल्स गर्ल से बताती है कि हमारे ओनर से वही लोग मिल सकते हैं जो कि 1 मिलियन युआन का कोई सामान खरीदे। इनकी ये बातें ओनर भी सुन रहा था। शी यहाँ पे 7-8 पेंटिंग खरीद लेती है जिनकी कीमत 1 मिलियन युआन से ज़्यादा थी एंड कहती है कि इसके पैसे तुम्हें लीजे देगा बिकॉज वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लीजी का नाम सुनते ही ये ओनर इसे बुला लेता है मिलने के लिए। शी इसके सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि शैनहैन को अभी इसने ही भेजा था, वो इसी के ही अंडर में काम करता है। ओनर इससे पूछता है कि क्या आप सच में लीजे की गर्लफ्रेंड है। एनी कहती है कि हाँ, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है क्या कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। शी इससे पूछती है कि अभी मैंने हैंशैमैन को भेजा था, उसने आपके साथ क्या क्या डील किए हैं। मुझे इस बात का डर है कहीं वो हम दोनों से बीच में कमीशन ना खा ले, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ। इतनी ही देर में अंकल का आदमी लिनताई, जो कि शी के ऊपर नजर रहा था, वो उसे बता देता है कि शी यहाँ पे आर्ट गैलरी में आई है। ये जल्दी से हैंशैमैन को कहता है कि ये आर्ट गैलरी वाले को बोल दे कि मेरे ओनर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये दोनों ऐसे ही बातों में लग रहे होते हैं। ये शी को बताने ही जा रहा था कि हैंशैंग ने इसके साथ क्या डील करी है, बट इसके पास फ़ोन आ जाता है, वो इसे बता देता है एंड अंकल यहाँ पे पहुँच जाता है। शी को बताते हैं कि हम किसी और दिन बात करेंगे। शी कहती है कि ये बात किसी को मत बताना कि मैंने आपके साथ इतनी बड़ी डील की है, मैं यहाँ पे आई। ये यहाँ से नज़र बचा के जा ही रही थी, लेकिन अंकल इसे कहते हैं कि तुम्हें पेंटिंग्स का शौक कैसे हो गया, वो भी इतनी महंगी। शी कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही पास से गुजर रही थी कि यहाँ पे आ गई। बट अंकल की असिस्टेंट कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही आना था तो तुम ऑनर के साथ बात करने क्यों गई थी, जो कि किसी किसी के साथ मिलता है। यहाँ पे पकड़ी जाती इससे पहले यहाँ पे लीजे आ जाता है, जो शी से कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं भी तुम्हारे साथ चल लूँगा, फिर तुम अकेले कैसे आ गई। एंड शी कहती है कि मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। लीजे झूठ में बताता है कि शी ने नेट पे एक पेंटिंग देखी थी जो इसने पसंद की थी, इसलिए मैं इसे आर्ट गैलरी ले जाने के लिए आया था, बट ये तो मुझसे पहले यहाँ पे पहुँच गई। सेल्स गर्ल कहती है कि आप दोनों में कितना प्यार है। आपकी गर्लफ्रेंड ने 7 पेंटिंग सेलेक्ट की है जो कि सिर्फ 1 मिलियन युआन की ही है। ये अमाउंट सुन के एक बार को चौंक जाता है कि इतनी सारी पेंटिंग्स, बट अब लेनी तो थी ही। शी कहते कि नहीं, अब जब हम वही ले लेते हैं जो कि मैंने सेलेक्ट की थी। तभी अंकल लीजे कहते हैं कि मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है एंड अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो शी को उसकी पेंटिंग सेलेक्ट करवा दे। दनी लीजे से कहता है कि जैसे कि शी ने फोटो नेट पे सिलेक्ट की थी तो तुम्हें तो पता ही होगा वो कौन सी है। चलो एक गेम खेलते हैं कि अगर जो पेंटिंग तुमने मुझे बताई वही शी ने सेलेक्ट की तो वो पेंटिंग मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट में। लीजे कहता भी है कि अगर आपको हमें पेंटिंग देनी है तो शी की चॉइस की क्या ज़रूरत है, आप अपनी तरफ से हमें दे दीजिए। बट अंकल कहते हैं कि नहीं, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तुम मुझे बताओ शी ने कौन सी पेंटिंग सेलेक्ट की है। ये इन सभी पेंटिंग्स में से सनराइज़ वाली पेंटिंग सेलेक्ट करता है। अब बारी थी शी की, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शी पहले एक दूसरी पेंटिंग के पास आके खड़ी हो जाती है। लीजे भी सोच रहा होता है कि तुम्हें वो पेड़ याद नहीं रहा क्या, एंड देन शी वही वाली पेंटिंग चूज़ कर लेती है। लीजे अपने अंकल से कहता है कि गिफ्ट के लिए थैंक यू। यहाँ से आते वक्त शी से बोल रही होती है कि बस 1 सेकंड और दूर अगर कुछ देर तक वो फ़ोन ना आता तो मुझे उनके डील के बारे में पता चल जाता। बट फांग से डांटता है कि तुम्हें पता है तुमने कितने खतरे वाला काम किया था। अच्छा, तुम जो कुछ भी करोगी मुझे बता के करोगी, जिससे कम से कम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तुम्हारी हेल्प तो कर सकूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि अंकल शॉप पे ऐसे ही आए थे, उन्हें तुम पे शक हो गया है कि तुमने ये पार्टी में उनकी छुप के बात सुनी होगी। दूसरी तरफ अंकल इस ओनर को बताते हैं कि शैनहैंग मैन का ओनर मैं ही हूँ एंड मैंने ही उसे भेजा था। अब गैलरी के ओनर का फ़ोन आता है लीजे पे, जो कि इससे पूछता है कि क्या शी तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है। लीजे हाँ कहता है तो ये कहता है कि तुम्हारे अंकल मुझसे पूछ रहे थे कि वो यहाँ पे क्या करने आई थी और उसने तुमसे क्या बात की। मैंने बोला कि मुझे लगा वो ओनर है, इसलिए मैं उसे बात करने के लिए ले आया, बट उसने कहा कि वो नहीं है।
एंड इसने शी का झूठ अंकल को इसलिए नहीं बताया था बिकॉज ये भी लीजे के ही साथ है। ये लीजे से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शैनन मैन के मैटर में इन्वॉल्व क्यों हो रही है, तो लीजे कहता है कि ये काफ़ी लंबी बात है। एंड अंकल की असिस्टेंट उसे बताती है कि जब शी पेंटिंग सेलेक्ट कर रही थी तो उसने इसके पर्स में एक रिकॉर्डिंग चलती हुई देखी, जो कि शी ने तब स्टार्ट की थी जब वो गैलरी के ओनर से मिलने के लिए गई थी। लीजे शी को घर तक छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पे उसके लैपटॉप में लिनते उस रिकॉर्डिंग को ढूंढ रहा था। नहीं मिलने पे ये अंकल को बताता है कि वो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे है नहीं। तभी यहाँ पे शी आती है, नहीं रिकॉर्डिंग उसके पास थी, बट यहाँ पे लिनते के होने का ऐसे पता चल जाता है। यहाँ से जाने ही लग रही थी, बट लिनते से पूछता है कि रिकॉर्डिंग कहाँ है, एंड इसे एक गमला खाने को मिलता है। शी लीजे के पास फ़ोन करती है, जो कि वो रिसीव नहीं करता है। इतनी देर में ये इसे पकड़ लेता है कि क्या तुम पुलिस को फ़ोन कर रही हो। ये इसे मारने ही वाला था कि यहाँ पे लीजे आ जाता है। ये लीजे को भी मारता है, लास्ट में लीजे इसकी पिटाई करता है, जिसके बाद यहाँ से भाग जाता है। लीजे अपनी टूटी टांग के साथ भी इसे उठा के अपने ऊपर हॉस्पिटल में लेके जाता है। शी सबसे पहले उठ के लीजे से मिलने के लिए जाती है बिकॉज इसे भी काफ़ी चोट लगी थी। शी को याद था कि अपनी चोट के साथ भी इसे यहाँ पे लेके आया, इसलिए से इस पे काफ़ी प्यार आ रहा था। एंड लीजे इसे एकदम से पकड़ लेता है। एक बार को तो ये भी खो जाती है, बट फिर एकदम से हटके कहती है कि लिनते को कैसे पता चला रिकॉर्डिंग के बारे में। लीजे से नहीं बताता कि इसके अंकल कितने ज़्यादा बुरे हैं बिकॉज इसे पता था कि शी को पता चलते ही वो उस पर डायरेक्ट ही जाके टूट पड़ेगी, जिसमें इसकी जान को खतरा है। शी कहती है कि तुमने मेरी हेल्प एक बॉस की तरह की या फिर बॉयफ्रेंड के तौर पे। लीजे कहता है कि पहली बात तो इंसानियत के तौर पे, दूसरी बात वैसे भी तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। रात को यहाँ पे ड्राइवर लीजे की देखभाल के लिए रुकने वाला था, बट शी कहती है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी। ड्राइवर अपने बॉस से परमिशन लेता है एंड बॉस के रिएक्शन। लीजे ने अब लिनते के ऊपर नजर रखवानी स्टार्ट कर दी थी। इसके आदमी को पता चला था कि लिनते के पापा बीमार हैं, तो लीजे का आदमी उसके पापा के पास ही पहुंच गया था कि कभी तो लिनते अपने पापा से मिलने के लिए आएगा। अंकल लिनते को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग ढूंढने को कहा था, बट तुमने उस पर हमला कर दिया, तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं है। लिनते कहते हैं कि फिर आपके उस वादे का क्या कि आपने मुझे कहा था आप मेरे पापा के ऑपरेशन की फीस दोगे। अंकल इस बात से साफ इनकार कर देता है, तो लिनते को भी गुस्से में कहता है कि फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि आप होटल के नाम पे वो पेंटिंग्स खरीद रहे हो इतनी महंगी महंगी, जिनसे कि आप उनसे पैसे बना सको एंड बाद में उस होटल को खरीद सको। और मुझे ये भी बताया कि आप एक स्पाइडर नाम के लड़के को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने आपको लीजे के पापा को मारते हुए देखा था। अंकल कहते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने पापा का इलाज कराओ। साथ में से ड्रिंक भी ऑफर करता है, ये मना भी करता है, बट फिर भी फोर्सली से ड्रिंक पिला देता है, जिसे पे के जाहिर होता है कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन न्यूज़ आती है कि एक्सीडेंट होने वाली कार में ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए ड्रिंक पी के कभी भी कार नहीं चलानी चाहिए। इसे देख के खुश हो रहे थे, बट इसके साथ इन्हें न्यूज़ मिलती है कि ड्राइवर तो कार में है ही नहीं, यानी कि उसे किसी ने बचा लिया। एंड इसे लीजे ने अपने फ्रेंड ऑस्कर की क्लब में छुपा रखा था, क्योंकि लीजे को पता था कि लिनताई सिर्फ अपने पापा के लिए कर रहा था, इसके ऊपर नजर रखे हुए था लीजे, इसलिए लीजे ने इसे बचा लिया था। लिनताई से भी यह बात दोनों बता देता है कि ये होटल के पैसों से पेंटिंग्स खरीदते हैं, जिससे उन्हें एसेट्स बना सके एंड बाद में होटल का शेयर खरीद सकें। एंड ये भी है वो किसी स्पाइडर नाम के बंदे को ढूंढ रहे हैं, जो कि जब लीजे के पापा हॉस्पिटल में थे तो वो विंडो साफ किया करता था एंड उसके पास सबूत भी मिल सकते हैं। इस बार में भी लिनताई के लिए खतरा था, इसलिए लीजे ऑस्कर को बोलता है इसे कहीं और ले जाने के लिए, बट यहाँ पे इसके अंकल आ जाते हैं, जो इसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तो फिर तुम्हें इस बार में आने की क्या ज़रूरत है। एंड देखो ना, मुझे शी का ब्रेसलेट मिला, मेरी भी कोई चीज़ कल खो गई थी, क्या तुम्हें उसका पता है कि वो कहाँ पे है। यानी कि इनडायरेक्टली इसे बता रहा था कि इसने शी का किडनैप कर लिया है, जो कि इसे जब भी मिल सकती है जब इसे लिनताई का पता बता दे। शी की आंखें खुलती है तो ना उसके पास उसका ब्रेसलेट था ना ही फ़ोन, जिससे कि वो लीजे को बोल सकती। असिस्टेंट आके इसे बताती है कि आपको हॉस्पिटल में खतरा था, इसलिए लीजे ने आपको यहाँ पे शिफ्ट करा दिया है। शी इसका फ़ोन मांगती है लीजे से बात करने के लिए, बट ये कहती है कि वो तो अभी मीटिंग में बिजी है। अब इसके पास ना इसका फ़ोन ना ब्रेसलेट था, ना ही इसे लीजे से बात करने दे रहे थे, तो इसे शक हो जाता है। ये अपने ऊपर खाने का सामान गिरा लेती है, इस बहाने इसे चेंज करने के लिए बाथरूम में जाती है। ये दरवाज़ा बंद करने वाली थी अंदर से, बट असिस्टेंट ने इसे बिना लॉक का दरवाज़ा दिया था। खैर ये अंदर चली जाती है। ये लिनते को लेकर यहाँ से जा ही रहे थे कि अंकल की नज़र इन पर पड़ जाती है। ये लीजे को बोल के कि मुझे अपने फ्रेंड का बार तो दिखाओ, इसे ढूंढने के लिए चला जाता है। ये एक दो रूम चेक करता है, तीसरी में इसे मिलता है ऑस्कर, जो कि यहाँ पे किसी के साथ था। अंकल को शक होता है कि कहीं ये लिनताई तो नहीं, बट जब ये देखता है कि इसके इतने लंबे लंबे बाल हैं तो यहाँ से चला जाता है। एंड दरअसल ये लंबे बालों वाला तो ड्राइवर था, जिसके नीचे लिनताई छुपा हुआ था। काफ़ी देर तक शी के बाहर ना आने पर ये अंदर देखती है तो कि शी तो कब की भाग गई। ये इसे ढूंढ के लिए एक बार चली जाती है, लेकिन ये तो अभी अंदर ही थी।
ये आस पड़ोस के फ़ोन से लीजे को फ़ोन करके बता देती है कि इसे असिस्टेंट ने पकड़ लिया था, लेकिन अब ये वहाँ से भाग गई। लीजे इसे वहीं पे रुकने को बोलता है। अंकल को कहता है कि आपकी जो चीज़ खोई है उसका तो मुझे नहीं पता, बट जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा वो मुझे मिल गई है। अंकल को भी फ़ोन आ जाता है कि शी भाग गई। लीजे शी के दिए हुए पते पे आता है एंड जब ये शी को यहाँ पे अच्छे से देखता है तो इसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। शी कहते हैं कि पहले मेरे खाने वाले नूडल्स के पैसे दे आओ। लीजे जब इसे की हालत को देखता है तो इसे शी पे बड़ी दया आती है एंड ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, जो कि मैं नहीं कर पाया। शी भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बट देन ये कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कोई बात नहीं। शी के पास स्लीपर्स भी नहीं थी, इसलिए लीजे उसे उठा लेता है। लेकिन ये कहती है कि मेरे अंदर 46 kg वेट है, बट लीजे इसे फिर भी अपनी टूटी टांग के साथ उठा लेता है एंड कहता है कि थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि तुमने नूडल्स भी तो खा लिए। असिस्टेंट इसे बताती है कि सीसीटीवी कैमरा में उसने लिनताई को बाहर से ले जाते हुए देखा था एंड इस सारे केस के बाद अंकल को अब लीजे के बारे में पता चल गया था कि वो कितना पानी में है। शी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंकल ने शी को क्यों किडनैप किया, इसलिए लीजे को इसे बताना ही पड़ जाता है कि वो कितने बड़े विलन है एंड साथ में ये भी कि उसने लीजे के साथ कितना बुरा किया हुआ है। शी लीजे से कहती है कि तुम इस हालत में उससे बदला कैसे लोगे, यानी कि इसने इसे कमा का था। लीजे भी इसे दिखाता है कि इसने कितनी ज़्यादा प्लानिंग की हुई है, साथ में इसे अपनी रॉक क्लाइंबिंग वाली जगह भी दिखाता है एंड कहता है कि अभी टाइम नहीं है बदला लेने का, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूँ कि तुम अभी थोड़ा शांत रहो। शी पूछती है कि क्या तुम्हारी लेग सच में इंजर्ड है। देन लीजे इसे अपनी लेग दिखाता है, जिस पे इसे इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। लीजे कहता है कि मैं डेली इस पे प्रैक्टिस करता हूँ ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की, जिससे कि मैं पहाड़ पे चढ़ के उस लड़की से मिल सकूँ जिसने मुझे जानवर समझ लिया था। देन ये इसके हेयर ड्राई कर रहा होता है एंड ये इसकी पिक क्लिक करती है कि देखो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मेरे हेयर ड्राई कर रहा है। लीजे इसका ब्रेसलेट इसे वापस कर देता है एंड शी बताती है कि इसके बर्थडे पे इसके पापा ने इसे दिया था। ये दोनों फिलहाल काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं। शी पिक क्लिक करना चाहती थी, लेकिन लीजे कहता है कि अभी कोई पिक्चर नहीं। इनकी किस हो पाती कि यहाँ पे ड्राइवर आ जाता है, जिसे बताता है कि स्पाइडर का असली नाम कुछ और है, जो कि 2 साल पहले अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ से चला गया। एंड लीजे कहता है कि मैंने इतना जल्दी नहीं सोचा था, लेकिन अब जब अंकल को मेरी असलियत का पता चली गया है तो हमें भी काउंटर अटैक करना होगा। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।